पेज नंबर 63 है। क्वेश्चन है सास के एग्जाम्पल क्या है। तो गूगल ऐप और ऑफिस 365। गूगल ऐप ऑफिस 365। अब आगे पास, इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो पास क्या सुविधा देता है। पास जो है यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने की सुविधा देता है। क्या करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने की सुविधा देता है पास। तीसरा था आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या उपलब्ध कराता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के साधन, नेटवर्किंग और स्टोरेज सेवाएं प्रोवाइड कराता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के साधन, नेटवर्किंग और स्टोरेज सेवाएं उपलब्ध कराता है आस। नेक्स्ट, क्लाउड सर्विस मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी, सेल्फ सर्विस और पे एज यू गो। क्या बताया मैंने, क्लाउड सर्विस मॉडल की विशेषता क्या है, पे एज यू गो, सेल्फ सर्विस, स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी। क्लाउड सर्विस मॉडल की कमियां क्या हैं, इसमें रिसोर्सेज की उपलब्धता, मेंटेनेंस, नेटवर्क एक्सेस, ऑटोमेशन और सिक्योरिटी, इसकी कमियां हैं। सिक्योरिटी की कमी है क्लाउड में, ऑटोमेशन की कमी है, नेटवर्क एक्सेस की कमी है, मेंटेनेंस खर्चा जाता है और रिसोर्सेज की उपलब्धता, ये क्या है, क्लाउड सर्विस मॉडल की कमियां। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है। तो मानव निर्मित सोचने की शक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई की परिभाषा क्या है। तो एआई मशीनों को बुद्धिमान व्यवहार करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। एआई का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मानवीय बुद्धि की आवश्यकताओं को कम करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, पेज नंबर 64। एआई के एग्जाम्पल बता दीजिए। तो सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, तीनों ही एआई के एग्जाम्पल हैं। एआई का प्रयोग गेमिंग में किस लिए करता है। तो स्मार्ट कैरेक्टर, वास्तविक दुनिया जैसा अनुभव और दृश्य निर्माण। समझ में आया। एआई का प्रयोग गेमिंग में किस लिए करते हैं, ताकि आप एक स्मार्ट कैरेक्टर चुन सकें और वास्तविक दुनिया जैसा एक अनुभव कर सकें। और क्या चीज़ है, और है एक चीज़, एक दृश्य का मतलब जो है इमेज आप देख सकें। फाइनेंस क्षेत्र में एआई का उपयोग कहाँ होता है। तो धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए, जोखिम नियंत्रण करने के लिए और क्रेडिट स्कोरिंग चेक करने के लिए। फाइनेंस के क्षेत्र में एआई का प्रयोग कहाँ होता है, क्रेडिट स्कोरिंग चेक करने के लिए, जोखिम का नियंत्रण करने के लिए और धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए। बिग डेटा क्या है। तो एक बहुत बड़ा डेटा सेट जिसे पारंपरिक डेटाबेस टूल्स से मैनेज नहीं किया जा सकता। बिग डेटा क्या है, एक बहुत बड़ा डेटा सेट जिसे पारंपरिक डेटा टूल्स से मैनेज नहीं कर सकते हैं, बिग डेटा कहलाता है। बहुत बड़ा डेटा होता है इसमें। बिग डेटा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर और मैनेज करता है। भाई बिग डेटा का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये इसका लक्ष्य है कि बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना। बिग डेटा की विशेषता, देखो बिग डेटा की विशेषता V5 नाम से जानी जाती है। मतलब V के 5 फुल फॉर्म होती हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी ऐसे करके होता है। और एक होता है वेरासिटी, ठीक है, और एक और होता है, बस यही होते हैं। ठीक है, देखो बिग डेटा की विशेषता, वॉल्यूम का क्या अर्थ होता है। वॉल्यूम का अर्थ होता है डेटा का बहुत बड़ा आकार। बिग डेटा में वेलोसिटी क्या दर्शाता है, वेलोसिटी ये डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है, उसकी स्पीड को बताता है। और बिग डेटा की विशेषता एक वैरायटी, वैरायटी क्या है। तो वैरायटी का मतलब है अलग अलग, डेटा का अलग अलग प्रारूप। कोई स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग वैरायटी के होते हैं डेटा। अब बिग डेटा की विशेषता एक है वेरासिटी। वेरासिटी इसका मतलब होता है डेटा की गुणवत्ता के बारे में बताता है। ठीक है।